SQL एक स्ट्रक्चर क्वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग डाटा को एक्सेस, डिलीट, मॉडिफाई और रिट्रीव कर सकते हैं। SQL क्वेरी से भी हो सकता है SQL इंजेक्शन अटैक। जिस वेबसाइट में SQL MySQL पे यूज़ करते हैं उस वेबसाइट में SQL SQL इंजेक्शन अटैक्स हो सकते हैं। यार वेबसाइट में वल्नरेबल है SQL वेबसाइट्स के इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन अभी कोई भी वेबसाइट जो MySQL सर्वर, PostgreSQL यूज़ करते हैं उसमें हो सकते हैं। जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालना होता है वहाँ पे क्या करते हैं, अटैकर मैलिशियस कोड इनपुट कर देता है और वेबसाइट को हैक कर लेता है। उससे उसको वेबसाइट का और डेटाबेस का फुल एक्सेस मिल जाता है। ऐसे यूज़र एक्सेस डेटाबेस को एक्सेस करता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकते, कुछ भी कर सकते, एक्सेस, मॉडिफाई, डिलीट सब कुछ कर सकता है। देखिए ये वेबसाइट का पेज है जहाँ पर हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं, तब एक अगर देंगे तो एक क्वेरी चलेगा। इस क्वेरी को हम बोले सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम और यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। ये क्वेरी चलता है, डेटा रिट्रीव होता है, यूज़र वेबसाइट पे लॉगिन हो जाता है। पर यही वेबसाइट में अगर हम लोग पासवर्ड नहीं देंगे तो यहाँ पर एरर आएगा कि एंटर इनवैलिड पासवर्ड। मगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग SQL इंजेक्शन अटैक का यूज़ करेंगे और कोड को यूज़र नेम को थोड़ा चेंज करके स्टार और 1 उसके बाद कॉलन स्टार दे देंगे तो ये क्वेरी हो जाएगा। सिलेक्ट टेबल नेम हमारा यूज़र नेम इज इक्वल टू दो स्टार 1 इज इक्वल टू 1 और उसके बाद दो पे ब्लैंक और ये पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड जो है वो पूरा डिसेबल हो जाए, क्योंकि स्टार के बाद कोई भी कोड काम नहीं करता। ये जो दो डैश के बाद ये पासवर्ड इक्वल पासवर्ड कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो कि यूज़र नेम डायरेक्टली लॉग होगा और डायरेक्टली यूज़र को एक्सेस मिल जाएगा वेबसाइट पे और उसके बाद हैकर उसको लॉगिन करके लेते हैं और उसके बाद कोई भी इसको कर सकते हैं। ये एक डेमो बैंकिंग वेबसाइट है, ये रियल वेबसाइट नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है ये डेमो साइट ओनली। SQL इंजेक्शन किसी भी लीगल साइट पे करना इलीगल है, आप नहीं करें। पर हम यहाँ पे आपको लाइव डेमो दिखाने वाले हैं जहाँ पे हम लोग SQL इंजेक्शन की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। मगर यदि रियल वेबसाइट नहीं है तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है और हम लोग कोई इलीगल काम भी नहीं कर रहे। तो ये दिख रहा है आपको पेज, यहाँ पे आपको ऑनलाइन बैंकिंग का लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। अब दिखेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड। सबसे पहले हम डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि यूमा सेंटर है वैलिड यूज़र नेम। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग SQL इंजेक्शन का यूज़ करेंगे तो हम लोग देंगे ये सिंगल इनहेरिटेड कॉमा, उसके बाद देंगे OR, उसके बाद लिखेंगे हम लोग का जो कोड है वो 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद बाकी सारे कोड को हम लोग जो है SQL क्वेरी को बाईपास करेंगे डबल अंडरस्कोर से। ठीक है, अब अभी हम लोग लॉगिन करेंगे, फिर भी हमको बोलेगा कि यू मस्ट एंटर ए वैलिड पासवर्ड। तो पासवर्ड हम कोई भी दे सकते हैं क्योंकि ये कोड चलेगा भी नहीं। तो अब मैं अपना कोई भी एक नाम लिख देता हूँ, उसके बाद लॉगिन करते हैं। देखिए हम लोग वेबसाइट में घुस गए हैं एज ए एडमिन यूज़र। तो हम लोग के पास एडमिन का सब प्रोसेस है, हम लोग यहाँ पे अकाउंट देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफाई वगैरह कुछ कर सकते हैं। ये डेमो वेबसाइट है, इसमें तो कुछ हो भी नहीं सकता। मगर हम लोग जो एडमिन यूज़र के पास होता है अकाउंट से हमारी ट्रांजैक्शन सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। तो ये SQL इंजेक्शन ऐसे काम करता है। मगर आप अगर SQL इंजेक्शन जब बचना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि जब माई अकाउंट पे आप घुसेंगे ना, ऐसे मैं इसको साइन ऑफ कर लेता हूँ, फिर से जाता हूँ। अगर आप उसमें घुसेंगे यहाँ पे तो इस जगह अगर आप एक वेरिएशन चेक लगाए कि यहाँ पे नंबर्स अलाउड नहीं होगा, ओनली
अलाउ होगा जो अल्फ़ा न्यूमेरिक करेगा, जो अल्फ़ाबेट से वही अलाउ होगा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होगा। और पासवर्ड में पासवर्ड होगा। तो ये यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना एसक्यूएल इंजेक्शन का कोड, तब ये काम ही नहीं करेगा, एसक्यूएल क्वेरी चलेगा ही नहीं और डेटा रिट्रीव भी नहीं होगा।